नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड टेट के लैंग्वेज पेपर 2 खोरठा को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सभी दोस्त जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज पेपर 2 में खोरठा चूज़ किए हुए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो के थ्रू फ़ायदा बेनिफिट हो सके और वो जेटेट क्वालिफाई कर सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि खोरठा कौन भाषा परिवार है? भाषा है कई, जो खोरठा भाषा है ये किस भाषा परिवार का ये भाषा है? अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला द्रविड़, दूसरा ऑस्ट्रिक, तीसरा भारतीय आर्य और चौथा में दिया गया है चीनी तिब्बती। तो खोरठा जो भाषा है ये किस भाषा परिवार में के अंतर्गत ये आता है? तो ये आता है दोस्तों भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत हमारा खोरठा जो भाषा है वो आता है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, थेथर शब्द का सही माने छांटा, थेथर शब्द का सही मतलब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जिद्दी, एक प्रकार का पौधा, तीसरा में दिया गया है हठी और चौथा में दिया गया है सभी। तो थेथर का मतलब होता है जिद्दी भी होता है, और एक प्रकार का जो पौधा जो होता है जिसको कहीं भी उसका डाली को तोड़ के अगर कहीं भी फेंक देने से वो वहाँ पर वो जन्म जाता है, वो वहाँ पर फिर से पूरा एकदम अपना साम्राज्य बना देता है, पूरा उसको झाड़ी में ये बदल देता है। तो उसको एक प्रकार का पौधा जो है उसको जिसको थेथर कहते हैं। और तीसरा में दिया गया हठी, जो कि इसका भी ये थेथर ही होता है। तो ये सभी इसके मीनिंग होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 20-25 कौन समास लागाई? 20-25 जो शब्द है ये कौन से समास है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास या फिर अविभाव समास। तो ये जो 20-25 जो है ये द्वंद्व समास है। तो ये ध्यान में रखें, 20-25 द्वंद्व समास के अंतर्गत ये आता है। तो चलिए जान लेते हैं द्वंद्व समास आखिर किसको कहते हैं। तो जिस समाज से दुयो अर्थात सभे शब्द प्रधान हवे है ओकरा द्वंद्व समास कहल जाए। इसमें दो पद होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं, उन सभी शब्दों को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि हो गया 20-25 हो गया, 15-20 हो गया, 10-5 हो गया, 25-30 हो गया, 10-12 हो गया, 40-50 हो गया। ये दोनों जो शब्द हैं दोनों प्रधान हैं। तो इन सभी को क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास के अंतर्गत इन सभी को क्लासिफाई किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते अगला जो प्रश्न है, मायर कौन संज्ञा है कई? ये जो शब्द है मायर ये किस प्रकार का ये संज्ञा है? अब इसमें ऑप्शन दिया गया है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो मायर जो है ये एक प्रकार का ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये ध्यान में रखें, मायर एक भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा को डिफाइन करते हैं कि जे शब्द ले केहू प्राणी या पदार्थ के गुण भाव या फिर स्वभाव के पावल जा है, या फिर जकरा हम देखे या छुई नाय सकत ओकरा की कहल जा है भाववाचक संज्ञा कहल जाए। जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो ये मायर हो गया, कटाई हो गया, छपाई हो गया, नपाई हो गया, देखौती हो गया, बनौती हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत खोरठा में ये आते हैं। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, गरु शब्द एक सही बहुवचन रूप छांटा। गरु शब्द का सही बहुवचन रूप कौन सा होगा? अब इसमें दिया गया है गरुऐन, गरुवन, गरुण या फिर कोयनाय। तो इसका गरु शब्द का सही बहुवचन अगर देखा जाए तो ये गरुवन इसका करेक्ट आंसर होगा। गरु का अगर बहुवचन में अगर कहा जाए तो ये गरुवन बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हंधकेक शब्द का उलट शब्द छांटा। हंधकेक शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें दिया गया है भिंजेक, निंझायक, सुलगेक, बूतेक। तो हंधकेक सही अगर उल्टा शब्द अगर देखा जाए तो ये निंझायक इसका करेक्ट आंसर ये होगा। कोई भी चीज़ अगर सुलग रहा है तो उसको निंझाना उसको समाप्त करना, इसका करेक्ट आंसर ये होगा निंझायक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्म कारक एक संज्ञा शब्द कौन विभक्ति लगवल जा है? कर्म कारक में संज्ञा विभक्ति में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है खोरठा में? अब इसमें ऑप्शन दिया गया है को, के, री या फिर एकर में कौन होना है। तो खोरठा में अगर देखा जाए तो कर्म कारक में संज्ञा शब्द के विभक्ति में लगाया जाता है ये
के को लगाया जाता है, जैसे कि राम के गाय, श्याम के छगरी, ये सभी इसका विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ई हमर कलम हके, ई वाई के ई की हके, मतलब ई जो है ये क्या है इस सेंटेंस में, ई हमर कलम हके इस वाक्य में। अब इसमें दिया गया है विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ये सर्वनाम है। ये मतलब संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोला जाता है। तो ये संज्ञा के बदले में ये प्रयुक्त हुआ है, तो ये ध्यान में रखें। अगला बढ़ते हैं। घोड़ा शब्द एक सही बहुवचन रूप के छांटा, घोड़ा का सही बहुवचन रूप कौन सा होगा। तो इसमें दिया गया है घोड़न, घोड़ीन, घोड़वन या फिर घोड़े। तो इसका सही बहुवचन रूप अगर देखा जाए तो ये घोड़वन इसका सही करेक्ट आंसर ये होगा, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खोरठाई ओ की रंग कहल जा है, मतलब लिखल जा है। खोरठाई के ओ की तरह लिखल जाए, ओ के किस तरह लिखा जाता है खोरठाई में, ये पूछा जा रहा है। अब इसमें दिया गया है औ, औ, ऐ या फिर ओ। तो खोरठा में दोस्तों ओ को लिखा जाता है, औ की तरह ये लिखा जाता है, ओ को औ लिखा जाता है। अगला बढ़ते हैं। चार गो गाय चारों हाथ, ई वाई के चार गो की हकई, मतलब ये चार गो जो है ये क्या है इस वाक्य में, जो कि ये वाक्य दिया गया है चार गो गाय चारों हाथ। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर संख्यावाचक, 3 में दिया गया सर्वनाम और 4th में दिया गया कोई ना है। तो ये जो चार गो जो है ये विशेषता भी बता रहा है और ये संख्यावाचक भी ये है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेटा शब्द एक सही बहुवचन रूप छांटा, जो बेटा शब्द है इसका सही बहुवचन रूप क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है बेटा मन, बेटवन, बेटे, बेटन या फिर बेटे। तो इसका सही बहुवचन रूप अगर देखा जाए तो ये बेटवन इसका करेक्ट आंसर ये होगा, तो ये ध्यान में रखें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी भाई बंधु लोग हैं जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज पेपर 2 में जो लोग खोरठा चूज किए हुए हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली वीडियो सीरीज़। ये मॉडल सेट 1 है, आने वाले दिनों में आपको मॉडल सेट 2, 3, 4 इस तरह करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो सब भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और भी वीडियो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं जो कि झारखंड जीएस से रिलेटेड हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये यहाँ पर दिया गया है। खोरठाई वैन प्रत्यय बहुवचन से जो उदाहरण बनता है, जैसे कि बकरा प्लस वैन बकरवैन हो जाता है, लड़का लकड़ा प्लस वैन लकड़वैन हो जाता है, काड़ा प्लस वैन कड़वैन हो जाता है, खपड़ा प्लस वैन खपड़वैन हो जाता है। ये सभी बहुवचन और भी जो शब्द हैं वो उन सभी को यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है। खोरठाई ई के प्रयोग कौन रूपे हव है, मतलब ई का प्रयोग, दीर्घ ई का प्रयोग किस रूप में खोरठाई किया जाता है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है सर्वनाम रूपे, शब्दक दीर्घ रूपे देखे खातिर, 3 में दिया गया एकदम नाय हवे है, और डी में दिया गया मतलब चौथा में दिया गया है सब है। तो ये जो दीर्घ ई का उपयोग हमारे खोरठा लैंग्वेज में सर्वनाम के रूप में ये होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खीस शब्दक सही माने छाटा, जो खीस जो शब्द है इसका सही मतलब क्या है ये पूछ रहा है। अब इसमें दिया गया है गुस्सा या फिर क्रोध, नाराज, खुश या फिर खिसकना। तो इसका सही अगर अर्थ अगर देखा जाए तो ये गुस्सा या फिर क्रोध ये होता है खीस का सही अर्थ। नेक्स्ट है। कर्म कारक के सही रूप के छांटा, कर्म कारक का सही रूप कौन सा है ये छांटने के लिए बोला जा रहा है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया हमरा, हमका, हमको, हमके। तो कर्म कारक का इसमें सही रूप अगर देखा जाए तो ये हमरा इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पटना से अखने अखने आइले है, ई वाई के अखने अखने कौन क्रिया विशेषण हकई। इसमें ये जो अखने अखने है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये पूछा गया है। अब इसमें दिया गया है कालबोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, दिशा बोधक क्रिया विशेषण या फिर स्थान बोधक क्रिया विशेषण। तो ये अखने अखने जो है ये है काल बोधक क्रिया विशेषण, मतलब ये समय को दिखा रहा है कि अभी अभी ये आया हुआ है। काल बोधक क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि जे शब्द ले केहू कार्य हवे के समय के मालूम चलो है
ओकरा कालबोधक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे कि आज, काल, एखन, पेछु, जखन, कखन, ये सभी क्या है, कालबोधक क्रिया विशेषण है। और ये दोस्तों ये वीडियो केवल जेटेट के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, खोरठा के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी ये खोरठा लैंग्वेज पेपर को चूज किया जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक जेटेट को तौर पे ही ना देखें इसको, और भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेता शब्द एक सही बहुवचन रूप छांटा। जो नेता शब्द है इसका सही बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो इसमें दिया गया है नेतागुला, नेताओं, नेते या फिर नेतइन। तो इसका सही बहुवचन अगर देखा जाए तो ये नेतागुला इसका करेक्ट आंसर होगा, नेता का सही बहुवचन रूप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपको दिया गया है कुछ बहुवचन के उदाहरण दिए गए, जैसे कि गिदर प्लस गुला, गिदर गुला, मास्टर प्लस गुला, मास्टर गुला, सहिया प्लस गुली, सहिया गुली, कर्मचारी प्लस गुला, कर्मचारी गुला, छगरी प्लस गुलन, छगरी गुलन। ये सभी बहुवचन के ये उदाहरण है, तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से भी आपको प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कारू खूबे पिटलई, ई वाक्य पिटलई की हक। ये जो पिटलई जो है ये शब्द क्या है इस वाक्य में? अब इसमें दिया गया है आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर यौगिक क्रिया। तो ये दोस्तों ये एक आक्रामक क्रिया है, जो ये पिटलई, ये मतलब ये किसको पीटा है ये पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए इसको आक्रामक क्रिया कहेंगे। जिसमें कर्म का अगर पता चलता है तो वो सकर्मक क्रिया वो कहलाएगा, इसमें नहीं पता चल रहा है, तो ये ध्यान में रखें। अब इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं कि आक्रामक क्रिया जो है दोस्तों, वैसन क्रिया जेकर में कर्म नाय पावल जा है और नाय कर्म के संभावना पावल जा है, ओकरा की कहल जाए आक्रामक क्रिया कहल जा है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये इस वाक्य में कारू खूबे पिटलई, ई वाक्य अगर सवाल करल जाए कि पिटले है तो केहू जवाब नहीं मिले कि ककरा पिटले है, तो ये क्या होगा, ये आक्रामक क्रिया होगा, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनी शब्द एक सही बहुवचन रूप छांटा। मतलब इस सभी में जनी शब्द का सही बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो इसमें दिया गया जनियन, जनीगुला, जनीगुली, और फोर्थ में दिया गया सब है। तो ये सभी दोस्तों ये जनी का बहुवचन रूप है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, खोरठा के केकर से संबंध है, मतलब खोरठा का किससे संबंध है? तब इसमें दिया गया है वारांग चिति से, तोलोंग सिकी से, ओल चिकी से या फिर देवनागरी से। तो दोस्तों ये जो खोरठा जो भाषा है ये देवनागरी लिपि से ये संबंधित है, तो ये ध्यान में रखें। और भी जैसे कि क्षेत्रीय भाषाएं जिन सभी का लिपियां हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। जैसे कि संथाली जो है ये ओल चिकी लिपि जो है इसका ये चलता है, और हो का बारांग चित्ती लिपि से चलता है, और कुड़ुक का तोलोंग सिकी ये लिपि से ये चलता है। और कुरमाली भाषा की अगर बात करें तो ये कुरमाली चीस लिपि नामक से ये चलता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ये बात है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंदला शब्द एक उलट शब्द छांटा। मतलब चंदला शब्द जो है इसका उल्टा शब्द क्या ये होगा? तो इसमें दिया गया है चुलगर, लुरगर, धनगर या फिर दमगर। तो चंदला शब्द जो है इसका अगर उल्टा शब्द अगर देखा जाए तो ये चुलगर, मतलब चंदला जिसका बाल नहीं हो, और चुलगर मतलब जिसका पूरा बाल हो माथे में। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खोरठा में दोसर शब्द के हिंदी के माने की है वो सब देख लेते हैं। जैसे कि बेड़ाल चेंगा मतलब बिगड़ा हुआ लड़का, चंदला गिदर सीधा साधा बच्चा, चुलगर गिदर मतलब चंचल बच्चा, और अजवार रेंगा मतलब बिना काम का ये बच्चा। ये सभी कुछ मीनिंग है जो खोरठा के शब्द हैं उन सभी का मीनिंग, तो ये भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्ता कारक एक सही रूप छांटा। कर्ता कारक का सही रूप कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन दिया गया है सीता खैलई, सीता ने खैलई, सीता ने खैलिन, सीताएँ खैलकिन। तो इसमें से कर्ता कारक का सही रूप कौन सा ये होगा? तो ये होगा सीता खैलई, ये इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, छगरी के बहुवचन रूप बनवे सही प्रत्यय छांटा। मतलब इसमें प्रत्यय क्या होगा? छगरी का सब जो शब्द है इसको अगर बहुवचन बनाएंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय को यूज किया जाएगा? प्रत्यय उसको कहते हैं जिसको किसी शब्द के पीछे लगा के उसका शब्द का अर्थ जो है वो बदला जाता है, उसको प्रत्यय बोला जाता है। और उपसर्ग उसको बोलते हैं किसी शब्द के आगे में लग के उस शब्द का अर्थ बदलता है, तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो इसमें छगरी दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है वैन, मन, ऐन या फिर यहाँ। तो इसमें अगर देखा जाए तो छगरी
में अगर ऐन अगर लगाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा छगरियन, और यही इसका सही बहुवचन शब्द होगा छगरी का। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खोरठा केकर माझे संपर्क भाषा का काम करो है, मतलब खोरठा जो भाषा है ये किसके बीच में ये संपर्क भाषा का काम ये करता है। अब इसमें दिया गया है सदान संथाल, सेकंड में दिया गया सभ्य, थर्ड में दिया गया है सदान मुंडा, और फोर्थ में दिया गया सदान उराव। तो जो खोरठा जो भाषा है ये सभी के संपर्क में ये काम करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये संथाल और सदान के बीच में भी संपर्क का काम करता है, संतान और मुंडा के बीच में भी संपर्क का काम करता है, और सदान और उराव के बीच में भी संपर्क भाषा का ये काम करता है खोरठा जो भाषा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब सामू अयतै तब रामू जैतै, ई वाक्य जब तब कौन क्रिया विशेषण हकई। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, दिशा बोधक क्रिया विशेषण, या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें जब तब जो है ये कौन सा विशेषण ये है, तो ये दोस्तों ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब ये जब तब ये या एक समय को दिखा रहा है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कालबोधक क्रिया विशेषण के की परिभाषा को देख लेते हैं कि जे शब्द ले केहू कार्य होवे के समय के मालूम चलो है ओकरा की कहल जाए कालबोधक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे कि आज, काल, जब, तब, एखन, कधियो कधियो, ये सभी क्या है कालबोधक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पठरु शब्द बहुवचन रूप बनने सही प्रत्यय बतावा, मतलब पठरु जो शब्द है इसका बहुवचन बनाने के लिए सही प्रत्यय शब्द कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया वाइन, ऐन, मन, या फिर न। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ये वाइन होगा। दैट मीन्स पठरुवैन इसका सही बहुवचन रूप ये होगा। अगला प्रश्न है। खोइछा शब्द एक सही माने छाटा, खोइछा जो शब्द है इसका सही मतलब ये क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है साड़ी के आंचल को मोड़कर बनाई गई थैली नुमा आकार को क्या बोलते हैं खोइछा बोलते हैं, और यही इसका करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आब उ देखे लागलई, ई वाक्य देखे की हकई, मतलब ये देखे क्या है इस वाक्य में। अब इसमें दिया गया है आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया, मूल क्रिया, या फिर कोई नाय। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स सकर्मक क्रिया ये है देखे लागलई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खोरठा शब्द के उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है, मतलब जो खोरठा भाषा जो है इसकी उत्पत्ति किस लिपि में ये माना गया है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, या फिर मंदारिन से, या फिर बांग्ला लिपि से। तो खोरठा जो शब्द है ये ख्रोष्टी लिपि से ये मतलब ये माना गया है कि इससे इसकी उत्पत्ति ये हुआ है, और ये चीज़ बोला गया है डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा ये बोला गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है। निर्धन्या धन देखी दिने देखे तारा, ई वाक्य निर्धन्या की हकई। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या फिर प्रविशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ये एक विशेषण है। ये निर्धन्या जो ये शब्द है मतलब ये निर्धन की विशेषता ये बताता है। तो ये था दोस्तों जेटेट लैंग्वेज पेपर 2 खोरठा का जो एक मॉडल सेट है जिसमें टोटल 30 प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया गया। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जिन सभी दोस्त जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज पेपर 2 में खोरठा चूज़ किए हुए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। 30 में से नहीं हो तो 25, 26 या फिर 28 तक ये यहाँ से आप मार्क्स ला सकते हैं। मतलब ये जो लैंग्वेज पेपर जो है खोरठा ये काफ़ी इजी टॉपिक ये है। यहाँ से आप इजीली प्रश्नों का मतलब सही करेक्ट आंसर ये दे सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को मतलब बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।